नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे फार्मेसी प्रैक्टिस बी फार्मा 7 सेमेस्टर। यूनिट सेकंड चल रही थी दोस्तों हमारी। यूनिट सेकंड का लास्ट पार्ट है आज की वीडियो में। आप अपन देखेंगे लास्ट टॉपिक यूनिट सेकंड, और ये हमारा 7th लेक्चर होगा यूनिट सेकंड का। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। दोस्तों, इससे पहले कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में अपन यूनिट फर्स्ट के लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में क्या देखेंगे अपन कि कम्युनिटी फार्मेसी का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। वहाँ अपन ने डिटेल स्टडी की थी कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में, उसकी क्या स्ट्रक्चर, डिजाइन क्या है, सब कुछ डिटेल में स्टडी किया था। तो आज की वीडियो में सिर्फ कॉमन देखेंगे कि अपन इसका मैनेजमेंट कर कैसे सकते हैं, क्या स्टाफ रिक्वायरमेंट है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो शुरू करते हैं बिना देरी के आज के लेक्चर को। उससे पहले आप सभी को हैप्पी फार्मासिस्ट डे, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। तो दोस्तों, आपको गुड विशेस फॉर योर फ्यूचर। धन्यवाद। देखेंगे आज का टॉपिक हमारा कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। बने रहना हमारे साथ एंड तक, जिससे आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। तो कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है कि एक फार्मेसी होगी जिसमें ड्रग्स होंगी, ड्रग का स्टोरेज होगा, पेशेंट को ड्रग डिस्पेंस की जाएगी। तो मतलब इसको मैनेज कैसे करना है, क्या सिस्टम बनाना है जिससे कि ये प्रॉपरली मैनेज हो और एफिशिएंट रनिंग हो फार्मेसी की। The community pharmacy medicine management is a unique concept that aims to introduce a structural invention process among the community pharmacy, the patient and general practitioners। मतलब एक कंट्रीब्यूशन डेवलप होता है इसके मैनेजमेंट से फार्मासिस्ट, पेशेंट और अदर जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके बीच। इसमें फर्स्ट होगा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, कि फाइनेंशियली कैसे मेंटेन किया जाए एक फार्मेसी को। फाइनेंशियल प्लानिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप टेकन बाय ए कम्युनिटी फार्मेसी। क्योंकि जो भी एक इंडस्ट्री होती है, बिजनेस होता है, क्योंकि ये भी एक बिजनेस है, तो किसी भी बिजनेस को प्रॉपरली अगर अपन को फ्लो में रखना है तो उसका फाइनेंशियली जो भी होगा वो फाइनेंशियली मेंटेन होना चाहिए। तो इसमें फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या फंक्शन होंगे? एनालाइजिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर ड्रग स्टोर। इससे क्या है कि जो ड्रग स्टोर के लिए जो एनवायरनमेंट अपन को प्रोवाइड कराना है वो एनालाइज हो सकेगा। डिजाइनिंग ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड गोल फॉर ड्रग स्टोर, कि क्या क्या गोल होने चाहिए ड्रग स्टोर के लिए और इसके डिजाइन के लिए। तो इससे फाइनेंशियल प्लानिंग से उनको फंक्शन है इसका। क्रिएटिंग बजट टू डिटरमाइन टोटल कॉस्ट इन्वेस्ट। फाइनेंशियल प्लानिंग होगी तो अपन बजट तैयार करेंगे जिससे कि क्या है इसकी टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व है, सब कुछ जो अपन को बजट से पता चल जाता है, बजट से अपन इसको प्रॉपर्ली फ्लो कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे इसके? जैसे प्रॉपर फंड फ्लो, क्योंकि मैनेजमेंट है प्रॉपर का कि इतना यूज हो रहा है, इतना फंड यूज नहीं हो रहा है तो इतना एक्स्ट्रा फंड लगेगा। तो इससे क्या होगा कि प्रॉपर फ्लो होगा फंड का। इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड अपने पास मेंटेन होता है रिकॉर्ड जो भी होता है तो अपन को इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। अगर रिकॉर्ड नहीं है तो आपको कंफ्यूज होगा कि ये क्या था ये क्या था, तो इजी टू अंडरस्टैंड होगा। प्रॉपर यूज ऑफ फंड, जो प्रॉपरली फंड का यूज किया जाएगा। मिनिमाइज रिस्क एंड कॉस्ट, जो रिस्क एंड कॉस्ट होती हैं वो मिनिमाइज होगी। एंड प्रैक्टिस इकोनॉमी। फाइनेंशियल प्लानिंग इन कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं? द फाइनेंशियल सेक्शन इन ए बिजनेस प्लान टू कम्युनिटी फार्मेसी गिव यू फाइनेंशियल व्यू ऑफ द सर्विस बीइंग ऑफर्ड। तो इसमें क्या होगा कि जो भी रिवेन्यू होगी, इनकम होगी एक फार्मेसी की, जैसे कंसल्टिंग फीस है,
सेल्स ऑफ मेडिसिन है, एस्टिमेटेड एक्सपेंस इंक्लूडिंग सैलरी ऑफ स्टाफ, मार्केटिंग कॉस्ट, रेंट, सप्लाई और इक्विपमेंट, जो भी कॉस्ट होती है उसको मेंटेन करेंगे। एंड देन जो फाइनेंशियली प्लान ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट होगा? इनकम एंड एक्सपेंस स्टेटमेंट, की जो फार्मेसी है उसकी इनकम क्या है और एक्सपेंस क्या है, तो उसका स्टेटमेंट। बैलेंस शीट, कितना बैलेंस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कितना कैश का फ्लो हो रहा है, उसका सब कुछ स्टेटमेंट इस फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर मैनेज होगा। अब एक टॉपिक है इसके अंदर मटेरियल रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी मटेरियल जैसे ड्रग्स हैं उनका स्टॉक है, उनकी डिस्पेंसिंग वगैरह है, वो उनका स्टॉक है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, मटेरियल रिक्वायरमेंट। स्टॉकिंग एंड कोडिंग आर टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, क्योंकि जो फार्मेसी होती है उसके अंदर मतलब एक ड्रग डिस्पेंसिंग, ड्रग के स्टोरेज से लेके ड्रग की डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग तक की जो भी प्रोसेस होती है उस मटेरियल को मैनेज करना जरूरी होता है। तो इसमें स्टॉकिंग एंड कोडिंग आर टू एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। इसमें क्या, स्टॉकिंग में क्या होता है, ड्रग आर परचेज फ्रॉम मार्केट एंड स्टोर टू कंटिन्यू यूनिफॉर्म सप्लाई फॉर ड्रग टू द पेशेंट, मतलब इनको कंटिन्यूस सप्लाई के लिए स्टोर कर लिया जाता है। दे आर स्टोर्ड इन कंटेनर सच एज ड्रम, बॉक्स एंड फ्लेक्सिबल रैक्स, इनको स्टोर कर लिया। सेकेंड है कोडिंग। कोडिंग में क्या होगा कि जो स्टोर ड्रग होती हैं उनको कोड के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाएगा, जिससे कि इजीली आइडेंटिफिकेशन हो सके कि कौन सी ड्रग कहाँ प्रेजेंट है। इन दिस प्रोसेस ऑफ कोडिंग, कोड नंबर और कोड सिंबल इज असाइंड टू a particular material for easy identification। easy identification के लिए कोड नंबर दिया जाता है। तो इसका एडवांटेज क्या हो गया कि द ड्रग कैन बी इजीली लोकेटेड टू स्टोर एंड मटेरियल कैन बी मेंटेन रहेगा इसके अंदर। और कोडिंग में क्या होता है कि इसके एग्जांपल जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लेटर कोड, मिनोमिक्स मेथड, लोकेटिंग कोड, कॉम्बिनेशन मेथड्स, कि भाई दो ड्रग हैं उनको कॉम्बिनेशन करके उनका एक नाम, या फिर अल्फाबेटिक जैसे ए नाम से कोई ड्रग है बी से, तो इनको अलग अलग रैक्स में रखा जाए। और जो अरेंजमेंट होता है ड्रग का कम्युनिटी फार्मेसी में, वो अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर हो सकता है, अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो सकता है, अल्फाबेटिकल कोड के एक्शन हो सकता है, अकॉर्डिंग टू जो उनकी एक्सपायरी डेट होती है उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। अब एक टॉपिक और है स्टाफ रिक्वायरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट। तो देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसकी एफिशिएंट रनिंग के लिए स्टाफ की जरूरत होती है, आप भी जानते हैं। तो आप इतना तो जानते होंगे, पीछे देखा था हमने फार्मेसी के बारे में पढ़ा था, हॉस्पिटल के बारे में पढ़ा था कि एक फार्मेसी में क्या क्या स्टाफ रिक्वायरमेंट होगी, कि एक तो उसका हेड होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, और ऑफिस एम्प्लॉय हो जाएंगे, और वेयर हाउस एम्प्लॉय हो जाएंगे जो मेंटेन करेंगे ड्रग के स्टोरेज को, इन्वेंट्री एम्प्लॉय हो जाएंगे, और सेल्समैन हो जाएंगे। मतलब ये इनका इंपॉर्टेंट रोल होगा एक इफिशिएंट रनिंग हो फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी। अभी एक है इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट। दोस्तों अगर आपको डिटेल स्टडी पढ़नी है तो यूनिट फर्स्ट के लास्ट स्टेप जो हमारा पार्ट था इसका प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, वहां मिल जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो उसकी साइट क्या होगी, उसका लेआउट क्या होगा, स्ट्रक्चर डिजाइन क्या होगा फार्मेसी का, आप ये अपने माइंड सेट से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं कि एक फार्मेसी में क्या क्या इंक्लूड होगा, कि चारों तरफ रैक्स होंगे जहां पर ड्रग्स स्टोर होंगी, एक टेबल होगी, चेयर होगी जहां से ड्रग डिस्पेंसिंग की जाएगी, और एंट्रेंस होगा, फ्रीजर एरिया होगा, स्टोरेज एरिया होगा। मतलब ये सिंपली है। और मतलब इसकी लोकेशन क्या होगी कम्युनिटी फार्मेसी की, रूरल या फिर अर्बन एरियाज में, पॉपुलेटेड एरियाज में, मतलब ये क्लासिफिकेशन होता है इसका। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहना हमारे साथ, जल्दी आपका सिलेबस कवर करवाएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।